नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये वही कार्यक्रम है जो आपके बीच हम हमेशा लेकर आते हैं और हर कार्यक्रम में आपको कुछ ना कुछ ऐसा देकर जाते हैं जो आपके जीवन में बदलाव के लिए आपको बहुत कुछ सिखाता है। जी हाँ, जीवन में अगर सब चीज़ों से हार गए हैं, आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, अब कुछ भी लक्ष्य समझ नहीं आ रहा है, मंजिल तो है लेकिन रास्ते में इतनी दुविधा, इतनी परेशानी है कि रास्ता कठिन लग रहा है, तो इस कार्यक्रम से एक बार जुड़िए, संतान दल से एक बार जुड़िए। यकीन मानिएगा आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आपको इस कार्यक्रम से जुड़कर, इस दल से जुड़कर जरूर मिल जाएंगी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात बिना देर किए कराते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट हैं शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को हम आरंभ कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जी, हम हमेशा से, जैसे इससे लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी संविधान को लेकर, आपने कहा कि संविधान को यहाँ पर ज़बरदस्ती बनवाया गया और संविधान को अम्बेडकर जी बना रहे थे। वो बहुत अच्छे से बहुत कुछ सोचा था उन्होंने संविधान को लेकर, करने नहीं दिया गया उनको। लेकिन मैं आज आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इतना कुछ हो गया लेकिन फिर भी हमारे देश में आज वही पार्टियां रूल कर रही हैं जिन पार्टियों को हमारे देश में नहीं होना चाहिए था और लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस पर कुछ बताइए। अभी लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो सपोर्ट कर रहा है वो अपना बेनिफिट के लिए, अपना पैसा पॉकेट भर्ती करने के लिए कर रहा है। जितना पॉलिटिकल पार्टी मेंबर है कांग्रेस का, वो खाना कहाँ से आता है? राहुल का खाना कहाँ से आता है? कांग्रेस का जो अभी कार्यकर्ता है, क्या बोलते हैं उसको, कार्यकर्ता, उनका खाना कहाँ से आता है? कहा भाई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? व्यक्ति मालिकाना हटाओ ना। जात पात का बात कर रहा है, जाति गणना करना चाहिए राहुल का। ये कितना शर्म की बात है। धरती में कोई प्रतिवादी आदमी, इंसान, पढ़े लिखे आदमी नहीं है? जैसे लोग को सुनाई नहीं देता, टीवी नहीं देखते? जात पात करना, जाति गणना करना, ये कौन सा संविधान है? किसने बनाया? किसको छोटा दिखाता है? हम छोटा जाता है, किसको छोटा करना, किसी को बड़ा करना है। इसलिए जो कांग्रेस और राहुल का अभी एक्टिविटी है, वो बहन को भी लेकर आया, प्रियंका को, फिर बुर्बक बनाने के लिए। इंदिरा जैसा गरीबी हटाएगा बोला था, सबको फिर गरीबी कर हटाया तो नहीं, गरीब कर दिया। गरीब हटा दिया नहीं, गरीबी नहीं हटाया, गरीबों को हटाया। गरीब को समस्या हटा दिया तो। और 800 करोड़ आदमी का ना 13,000 आदमी बड़ा लग बन गया। जी बिल्कुल। तो फिर प्रियंका को लेकर आया, क्यों? राहुल से काम नहीं बन रहा है, इसलिए प्रियंका को लाके इंदिरा में भी काम करना, उसको लिए सामने एक पुतला खड़ा करेंगे। तो देखिए, वो गांधी परिवार है, शादी किया हाँ वो क्रिश्चियन को, तो ऐसा धर्म किस बात के लिए है? इंदिरा किसको शादी किया? मुसलमान को। तो जवाहरलाल तो हिंदू थे, फिर मुसलमान बन गया, फिर हिंदू बन गया। जानते हो, पार्लियामेंट का जो दृश्य हमको दिखाई देता है, तो ये जो हो रहा है, जो कांग्रेस इतना सीट कहाँ से मिल गया? अभी क्यों वन मैन वन वोट होना चाहिए? कितना इलेक्शन में खर्चा होता है? लाखों लाखों करोड़ रुपया खर्चा होता है इलेक्शन के लिए। एक क्या बोलता है, एक अलग से बजट बनता है, बजट है उसका। नौकरी करने वाला वो आईपीएस आईएएस ऑफिसर का माफी के एक आईएएस ऑफिसर है। ये सब जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? आसमान में तो कोई इलेक्शन कमेटी नहीं है क्या? जंगल में नहीं है। आसमान में इलेक्शन होता है? तारे नक्षत्र तो है, उसमें इलेक्शन होता है? उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी है? तो इतना जस्टिस है, इतना राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इतना पॉलिटिकल पार्टी है, आसमान में जो कुछ नहीं है, धरती में कहां से आया? कौन लेकर आया? ये तो सोचने की बात है। कब जगेगा धरती का, हमारा आत्मा का आदमी का? कब धरती का 800 करोड़ आदमी जागेगा? अमेरिका क्या करता है? अभी देखो, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। बिल्कुल। अरब कंट्री को मारने के लिए अभी इजराइल क्या कर रहा है? अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है।
नेटो यूरोप कंट्री उसको सपोर्ट कर रहा है। तो धर्म के बारे में तो युद्ध हो रहा है, व्यक्ति मालिकाना है इसलिए ना युद्ध हो रहा है तेल के लिए। अमेरिका सोचता है हम बड़ा आदमी बनेंगे। तो ब्रिटिश राज तो आखा दुनिया में थे, अभी ब्रिटिश राज तो एक जगह में आ गया। बिल्कुल। कितना मुगल का राजा था, पहले हिंदू का राजा था, उससे पहले कोई हिंदू और कोई मुस्लिम कोई क्रिश्चियन नहीं थे, राजा थे। तो ऐसा एक राजा का नाम बताइए जो राजा धरती में बताया देखो भाई राजतंत्र तो नहीं होना चाहिए, व्यक्ति मालिकाना भी नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, कोई राजा नहीं बताया, चाहे हिंदू का राजा हो, राम कृष्ण हो, कोई भी राजा हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो। मुसलमान वाला तो लूटने वाला है, जिहाद करने वाला है, वो अपन भी लड़ रहा है। लेकिन बांग्लादेश देखो, अरब कंट्री देखो, 57 मुस्लिम कंट्री है, कुछ पैसा वाला मुस्लिम कंट्री फुर्ती कर रहा है, वो लोग चुपचाप बैठा है। जैसा वो क्या बोलता है, दुबई है और अमीर शाही है, और जो मक्का मदीना में है वो क्या बोलते हैं स्टेट को, दुबई। दुबई नहीं, जो हज करने के लिए जाता है, सऊदी। सऊदी अरब। सऊदी अरब। पैलेस्टाइन को मार रहा है, ये लोग चुपचाप बैठा है। कैसा धर्म का आदमी है ये लोग, कैसा मुसलमान है, क्यों एकजुट नहीं है? सब मिलके बोलो ना, धर्म की जरूरत नहीं है। हमारा प्रकृति में धर्म कहाँ से आया? धरती में जितना धर्म का ठेकेदार है, जितना धर्म है, आसमान से धर्म से किताब आया, सही बात। पानी से उठ के आया, सागर से, समुद्र से, धरती में भूमि क्या भूकंप से उठ के आया किताब, जारसी धर्म किसी का ने लिखा ही है। हाँ? किसी ने लिखा है। मैनमेड है। तो पेड़ पौधे में तो कोई धर्म का किताब फल का माफिक झूला हुआ नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तो पेड़ पौधे का धर्म क्या है? उनका कोई धर्म की जरूरत नहीं है, ऐसे इंसान का धर्म की जरूरत है। हम लोग धर्म जब जन्म लिया तो धर्म लेके पैदा हुआ, धर्म का हर चीज हम खा रहा है, धर्म का चीज पंचभूत से मेरा शरीर खेती अब तेज मृत बम हवा पानी ऊर्जा और धरती लेके आसमान लेके तो हम हमारा शरीर बना है, यही तो हमारा धर्म है। वस्तुवाद होना चाहिए, वस्तुवाद का धर्म होना चाहिए। प्रकृति हर वस्तु का जो मटेरियल का जो सिस्टम है, वही सिस्टम ही तो हमारा धर्म होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट, अगर हम सोचे कि अगर हमारे जब मनुष्य की रचना हुई या पृथ्वी, तो अगर धर्म नाम की चीज को अगर हम हटा दें तो कितना अच्छा और सुंदर एक साम्राज्य होता। अगर अल्लाह सही है तो इसमें हिंदू धर्म कहाँ से है? बिल्कुल अल्लाह ही पहले से आसमानी किताब है। ठीक है। माने इस्लाम लोग कहती है आसमानी किताब है। आसमानी किताब है, आसमान से कुरान आ गया और क्या बोलता है अल्लाह ही सब कुछ है। हम मान लेता हूँ अल्लाह सब कुछ। हाँ, तो फिर और धर्म की क्या जरूरत अल्लाह थी? सर्वशक्तिमान होते हुए ये सब फालतू धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, 400 धर्म कहाँ से आ गया? क्या आवश्यकता थी अगर वही आसमानी किताब तो एक थी? हमारा और भी एक बात कहने का है, कुरान में अभी जो कुरान का बंदा है, इस्लाम का बंदा है, वो जो डॉक्टरी पढ़ते हैं वो अलग से किताब लेके आता है क्या? मुस्लिम कोर्स की अलग किताब है। कॉमर्स का, लॉ का, सिविल और क्रिमिनल लॉ का, और आपका इंजीनियरिंग का, कोई धर्म का माफिक अलग अलग किताब है क्या? उसमें तो कोई बराबर है। सभी धर्म का तो जूता एक है, धर्म का जूता अलग अलग है क्या? कपड़ा अलग अलग कर दिया, जूता अलग अलग नहीं कर सका। वो नहीं बना पाए। जूता में सब एक है। और जब बाजार में जाते हैं तो इस्लाम का है कि हिंदू का है, हराला है कि फराला है, कोई नहीं दिखता है। सब जीप को हराला करना है, सब्जी को, चावल को, नमक को, मिट्टी को, अंडा को, मछली को हराला कैसे करेगा?
सोचो ना कैसा बुर्बक का भी काम है, सब बुर्बक है। कब तक बुर्बक बनेगा? बुर्बक बनेगा ना, बनने के बाद टट्टी का कीड़ा भी जन्म नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये जो धर्म के नाम पे ही अगर मैं बोलूँ तो इस तरह से हर इंसान आंखों में पट्टी बांधे बैठा हुआ है कि धर्म के नाम पे उनसे कुछ भी आप करवा सकते हो। आप बोलो सारी रात नदी में हाथ जोड़ के खड़े भी रह सकते हैं, क्या आवश्यकता है? उससे क्या अलग मिल जाता है उसमें? नहीं, पिता माता को सेवा करने के लिए रात भर जागना नहीं, तब नहीं जाग सकते। तब नहीं जाग सकता। पिता माता को खिलाने के लिए चोरी नहीं कर सकता। और चोर क्यों बनेगा धरती में? चोर क्यों रहेगा? कानून क्यों बना है चोर के लिए? किसने कानून बनाया? धरती में चोर है, मतलब धरती का चोर का पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। संविधान जिसने बनाया, जवाहरलाल को अभी पकड़ के लेके आओ। क्यों संविधान बनाया? चोर क्यों धरती में रहेगा? चोर बने ही क्यों? अगर व्यक्ति मालिकाना ना रहे तो कोई अपनी खुशी से तो चोरी करने जाता नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब भी हमें समझने की ज़रूरत है कि व्यक्ति मालिकाना, मैन मेड धर्म, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी और मैन मेड संविधान, जब तक हम इन चीज़ों का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक इसी तरह जीवन चलता रहेगा। हम एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे और एक परिवार कभी तो बनना क्या सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति मालिकाना है, हमें खुद के लिए बचा के रखना है। अरे कितना बचा के रखोगे? मरते टाइम तो कुछ भी, एक दाना भी नहीं साथ लेके जाना। तो बचाना किस लिए, किसके लिए बचाना है? सबसे हमारा दुख है अभी जो गवर्नमेंट है, जो भाजपा ना क्या बोलता है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का, तो राहुल का तो विदेश जाता है, उसके पास तो और भी पासपोर्ट है। वहाँ बाहर जाकर शादी किया और 56 साल ना 55 साल हो गया उसका उम्र। जी बिल्कुल, उन्हें ज्यादा बेहतर पता होगा अपने फैमिली के अंदर की। कांग्रेस का परिवार, नेहरू का परिवार, कांग्रेस पार्टी आगाज चाहते हैं ये धरती में व्यक्ति मालिकाना हटाना चाहिए। मोदी नहीं हटाएगा, बीजेपी नहीं हटाएगा। आप लोग डिक्लेयर करो ना, आवाज करो ना। संविधान का जरूरत क्या है? ये व्यक्ति मालिकाना हटाओ। कांग्रेस पहले आवाज करे, हम कांग्रेस का साथ है, संविधान दल कांग्रेस का साथ रहेगा। ये धरती से व्यक्ति मालिकाना हटाना चाहिए। कांग्रेस का जितना परिवार है, मेंबर है, नेहरू का परिवार है, उनका जितना प्रॉपर्टी है, सब धरती को, सरकार को दान कर दे लोगों के लिए। करके खाएगा, 5 चीज मुफ्त मिलेगा, फ्री मिलेगा, खाना मिलेगा, पढ़ाई मिलेगा, रहने का मकान मिलेगा, ट्रीटमेंट मेडिकल मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हम तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं पेपर में, 25 साल पहले। मेरा जो कुछ है, धन मन तन सब कुछ राष्ट्र को अभी भी देने के लिए तैयार है, कोई लेने वाला नहीं है। अभी भी इतना इनइक्वालिटी है। एक कहाँ 20 लोगों के परिवार में एक ही सब्जी से लोग खाना खा रहे हैं और कहाँ एक ही इंसान खाना खाने बैठ रहा है और पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल भरा हुआ है। तो ये इनइक्वालिटी को ख़त्म करना होगा। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, पृथ्वी और जो नेचर है, एग्रीकल्चर जो खेती करने वाला कितना गरीब मजदूर आदमी है, उन्हीं के घर में खाना नहीं है, उनका घर में खाना नहीं है। और उनका जो बेचता है बाजार में, एक फोड़े वाला आता है, फोड़े समझते हैं, फोड़े जो पैसा है, साहूकार वो उठा के लेके जाता है, कोल्ड स्टोर में रख देता है, बाद में उसको बाजार बढ़ता है, क्राइसिस करता है। बाजार में दाल नहीं है, प्याज नहीं है, आलू नहीं है, चावल नहीं है, गम नहीं है, कुछ नहीं है। क्राइसिस को क्रिएट किया जाता है, फायदा लुटता है। ये करने का पीछे कारण क्या है? नेहरू परिवार है, यही तो पहले सरकार था। नेहरू अच्छा काम क्या किया अब तक? कांग्रेस पार्टी ने क्या अच्छा किया? 75 साल क्या हुआ? और अभी 10 साल में मोदी और जोगी और अमित शाह ने अच्छा किया। नहीं, प्रेसिडेंट, लोगों को जरूर फर्क दिखेगा तो वो उन्हीं के साथ चलेंगे। कब देखेगा? जस्टिस लोग बैठ के राय देता है, कानून का ऊपर राय देता है, प्रकृति का कानून उनको दिखाई नहीं देता है। मरने के बाद उन जस्टिस लोग को क्या मिलेगा? जस्टिस को कौन करेगा? उन्होंने नहीं सोचता है। यहाँ जो जस्टिस जजमेंट करता है, मरने के बाद उनका जजमेंट कौन करेगा? एक्चुअली लोग भूल चुके हैं कि हम यहाँ पे एग्जाम देने आए हैं। एग्जाम का हमें हमेशा हर कदम रखना है ये सोच के कि ये एक एक नंबर हमारी रिपोर्ट कार्ड में ऐड हो रहा है। सब रिकॉर्डिंग हो रहा है,
साउंड और विथ पिक्चर, क्या बोलता है हिंदी में? ऑडियो विजुअल दोनों Audio. चीजें जा रही हैं, सब तो इंग्लिश का है, हिंदी- मतलब सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, तो हाँ, जो भी हम बताओ कर, ना, तो ये हमें हर एक, गांव में किसको मालूम है इंग्लिश? वो जी, लोग कैसे बिल्कुल। समझेगा? उसको जागृत कैसे करेंगे हम? जी बिल्कुल, तो इसीलिए हमारा हर एक कदम हमारी रिपोर्ट कार्ड की तरफ बढ़ रहा है, और हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट कार्ड में हमें ये कोशिश करनी है कि एक भी लाल रंग का दाग ना हो। बिल्कुल हम अच्छे नंबरों से पास होना है, तो हमें नेचर के धर्म को फॉलो करना होगा, क्योंकि वही हमारा अंतिम रिजल्ट है। जो आज हमने अच्छी पढ़ाई कर ली, हम इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए, उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ने वाला जो कि आपकी मुक्ति के टाइम पे चाहिए। वहाँ कोई नहीं आएगा, ना ये धर्म के रक्षक आएंगे बचाने, ना ये पॉलिटिशियंस हमें बचाने आएंगे। बचाने आएगा तो हमारा कर्म, मरने और के बाद 2 घंटे का अंदर बाहर कर दे। हमारे प्रियजन ही, तब नाम संगीता मुखर्जी नहीं नहीं, रहेगा, बॉडी अभी- बन अभी जाएगी। सुनिए, जो समाधि दिया ना जवाहरलाल को, इंदिरा को, राजीव जी को, जी जी महात्मा गांधी को, किसका जमीन में दिया? जमीन तो सबका है, 800 करोड़ आदमी का जमीन है। जी बिल्कुल। हाँ? झुग्गी में जो रहती है अभी, वो जो मरता है उसका समाधि कहाँ देगा? एक ही गड्ढा में हम देंगे। जवाहरलाल और इंदिरा जहाँ समाधि हुआ है वो खोद के हम उसमें झुग्गी वाला को भी डाल देंगे। हर इंसान की कीमत है, तो उनका राइट नहीं है, झुग्गी वाला का कोई राइट नहीं है। बिल्कुल है। प्रकृति उनको नहीं भेजा है, हमको भेजा है, आपको भेजा है, प्रकृति झुग्गी वाला को नहीं भेजा है। उनका कोई जी बिल्कुल, बर्थ राइट, जन्म का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है कंचन। आप लोग सब दलाल बन गया धरती का। हम भी हाँ, सब दलाल है, ब्रोकर है, ठेकेदार है। बिल्कुल, तो दर्शकों आपको यही समझना है। देखिए, हर कार्यक्रम में आपको प्रेसिडेंट के द्वारा जितनी भी बातें समझाई जाती हैं, ये बातें अगर आपने अपने जीवन में उतार दी तो वाकई आपको जीवन में आगे तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। देखिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए अच्छी है, कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके लिए बनी है, किस पर आप भरोसा कर सकते हैं, वो भी प्रेसिडेंट आपको लगातार बताते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उन तमाम चीज़ों को जिया है, वो लगातार उन चीज़ों को देखते आए हैं, उनके पिता देखते आए हैं, इसीलिए उन्हें इन सारी बातों का ज्ञान है, और वो ज्ञान वो आप तक पहुंचाने का लगातार निरंतर टीवी शो के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप संतान दल से जुड़ सकते हैं और संतान दल से जुड़ के अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का समय हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी आपका। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। सब खुशी रहो, अच्छा रहो और अपना हक मांग के चलो। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।